हम्म, तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी क्या है कि किसी बुक में तो क्वेश्चन नंबर 13 है और किसी में वो क्वेश्चन नंबर क्या है 14 है, जिसके कि आपके लिए 10 भाग दे रखे हैं। तो फिलहाल आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ क्या है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक रहेगी, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है। 2/1 की पावर p, 3/2 की पावर p प्लस 4/3 की पावर p। ओके, आप देखोगे इसमें कि जो यू एन बनेगा ना, नीचे 1 2 3 तो नीचे आएगा n, इसकी पावर p है ना, ऊपर 2 3 4 है, यानी 1 2 से एक अधिक है ना, तो n+1 बनेगा ना ऊपर। ओके, अब यहाँ p के बारे में कोई कंडीशन नहीं है, तो n को क्या, नीचे n को कॉमन लो नीचे, तो आप देखेंगे ऊपर से n कॉमन लिया तो 1+1/n बनेगा, और नीचे है यहाँ n की पावर p, n की घात 1 को नीचे लाए तो 1/n की पावर p-1 बना, और ये रहा 1+1/n। ओके स्टूडेंट्स, अब ये un है, अगर आप इसमें मान लें vn बराबर माना सहायक श्रेणी सिग्मा vn इज इक्वल टू सिग्मा, यहाँ जो कॉमन है ना 1/n की पावर p-1, इसको आप vn मान लोगे। तब तुलना परीक्षण से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ un/vn, आप देखेंगे यहाँ कि ये जो 1/n की पावर p-1 है ये कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और 1+1/n। ओके, यहाँ 1/अनंत रखोगे तो 1+1/अनंत 0 होगा, जो कि 1 बना, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, और जो कि परिमित है ना, कैसा है, परिमित। यानी तुलना परीक्षण लग गया, तुलना परीक्षण लग गया तो आप क्या करोगे, इसमें हाइपर हार्मोनिक का यूज करो। अब हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से, तो आप देखेंगे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से सिग्मा vn इज इक्वल टू सिग्मा 1/n की पावर p-1 है ना, n की पावर p-1। अब यहाँ जो p होता है ना, उसकी जगह p-1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि सिग्मा un अभिसारी होगी, आप देखेंगे यहाँ की ये जो n पे अगर जो घात है ना, n की जो घात है p, वो अगर 1 से बड़ी हो तो अभिसारी होती है, तो यहाँ जो घात है ना वो है p-1। अगर ये 1 से बड़ी हो तो अभिसारी, तो 1 को आप इधर ला सकते हैं, तो p>2। ओके, अच्छा, पहली कंडीशन जरूरी थोड़ी है अभिसारी हो, यानी जरूरी थोड़ी है p-1 का मान 1 से बड़ा हो सकता है p-1 का मान क्या 1 से छोटा या बराबर हो, तथा अपसारी होगी यदि इसी p-1 का मान है वो 1 से क्या हो, छोटा हो या बराबर हो, यानी 1 को इधर लाओगे तो ये बन जाएगा p<2। ओके स्टूडेंट्स, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहा। अभी आप और भी कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और उनमें से प्रॉब्लम नंबर है 10th। 10th का कोई पार्ट्स पूछा था किसी भी स्टूडेंट ने, दोबारा से बता दें वो। इन प्रॉब्लम्स के अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम पूछी थी ना आपने, शेयर करें जल्दी से, जिनको भी कोई डाउट्स है अभी क्वेश्चंस में। राज सिंह, राजकुमार, पवन गुप्ता, बोलिए, मनीष कुमार, आलोक। बोलो जो प्रॉब्लम थी अभी, या अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बढ़ते हैं हम आगे, बताइए। चौदहवें का थर्ड पार्ट देखिए आप।
वो भी सेम इसी के पैटर्न पे होगा। देखिए किसी किसी की बुक में क्या है, वो 14वें का थर्ड पार्ट है ना, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा ना, सही लिख लेंगे। अपॉन में है, उसमें बीच में टर्म है जो, और वो है रूट एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस सॉरी एन की पावर पी अपॉन में, यानी क्वेश्चन नंबर जो 14वां है इसका थर्ड पार्ट है ये। और इसमें यू एन की वैल्यू दे रखी है आपने पास एन की पावर पी अपॉन एन प्लस वन की पावर क्यू। ओके स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे इसमें कि एन ऊपर नीचे से अगर कॉमन लें, एन को अगर आप कॉमन लें तो सिग्मा वी एन इज इक्वल टू एन की पावर पी, यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो एन पे क्यू बन के निकलेगा ना, एन की पावर क्यू बन के निकलेगा, तो ये रहा वन प्लस वन बाई एन की पावर क्यू। ओके, नीचे एन की पावर पी लाएंगे तो ऊपर एक रहेगा, नीचे एन पे क्यू है, पी को नीचे लाएंगे तो माइनस पी होगा, और वन प्लस वन बाई एन की पावर क्यू। अब क्या है कि इसमें आप हाइपर हार्मोनिक के अकॉर्डिंग कोई सहायक श्रेणी माने, तो माना सहायक श्रेणी, इसमें सहायक श्रेणी माना सहायक श्रेणी, और इसमें सिग्मा जो वी एन बनेगा, सिग्मा वी एन इज इक्वल टू सिग्मा वन अपॉन एन की पावर क्यू माइनस पी इंटू में सॉरी ये सहायक श्रेणी मान लेना वन अपॉन एन की पावर क्यू माइनस पी। और अगर ये सहायक श्रेणी हो गई तो आप देखेंगे इसमें सहायक श्रेणी होगी ना, सिग्मा वी एन इज इक्वल टू सिग्मा वन अपॉन एन की पावर क्यू माइनस पी, तो फिर आप इसमें हाइपर तुलना परीक्षण का यूज करो। अब तुलना परीक्षण से देखेंगे आप, तुलना परीक्षण से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन करना है हमें, तो आप देखेंगे वी एन की जो वैल्यू है ये वन अपॉन एन की पावर क्यू माइनस पी, इससे ये कट जाएगा तो वन अपॉन में वन प्लस वन बाई एन की पावर क्यू ये रह जाएगा। आप इस पर लिमिट लगाओगे तो वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा, जीरो इसकी पावर क्यू, तो ये बना वन की पावर क्यू वन होगा, तो ये वन रह जाएगा जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है और परमिट है, जो कि क्या है नॉट इक्वल टू जीरो और परमिट है। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो और परमिट हो तब हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से, और जब हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का यूज करेंगे तो ये है सिग्मा वी एन इज इक्वल टू सिग्मा वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन सिग्मा में वन अपॉन सिग्मा वी एन इज इक्वल टू सिग्मा वन अपॉन एन की पावर क्यू माइनस पी, एन की पावर क्यू माइनस पी। अब यहाँ देखिए, अब ये भी नहीं पता कि इसमें जो एन है ना, एन पे जो घात क्यू माइनस पी है ना, ये एक से बड़ी होगी या छोटी होगी, तो इसमें कंडीशन लगा देते हैं, हो सकता है एक से बड़ी हो और हो सकता है एक से छोटी हो, ये दोनों कंडीशन लगा के लिखते हैं। अतः सिग्मा यू एन अभिसारी होगी यदि, देखिए अभिसारी होगी यदि यहाँ जो एन पे घात क्यू माइनस पी है ना, ये जो क्यू माइनस पी है, क्यू माइनस पी एक से बड़ा हो, या पी को लेफ्ट में ले जाओ तो क्यू बड़ा हो कितने से, वन प्लस पी से, तथा अपसारी होगी यदि यही जो घात है ना क्यू माइनस पी ये एक से छोटी या बराबर हो, तो पी को फिर लेफ्ट में ले जाएं तो क्यू, यानी पी को राइट में ले जाएं तो क्यू लेस देन इक्वल में वन प्लस पी। ओके, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहा। और भी कुछ डाउट्स बताइए आप अपने, और भी प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या है 16, अच्छा लास्ट वाला, ठीक है। एग्जाम्पल 9 क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है।
तो आप देखोगे इसमें पहले आप पहले एग्जाम्पल 9 को डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा ये बताओ आपकी समझ में तो आने लग गए या नहीं आए अभी? चैट बॉक्स में बताओ, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे या नहीं लगे? जल्दी से बताइए। ओके, नहीं, देखिए जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी ये, ठीक है। अब देखो इसमें आपके लिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 9 और ये दे रखा है यहाँ सिग्मा यू एन इज इक्वल टू सिग्मा 1/n साइन 1/n। देखिए आपको कुछ एक्सपेंशन लिखाए थे हमने, याद होगा आपको, कुछ प्रसार लिखाए थे ना, तो उन प्रसार के आधार पर यहाँ 1/n, आप यहाँ यू एन की बात करें तो यू एन इज इक्वल टू 1/n साइन 1/n। और आपको जैसा कि पता है कि यहाँ साइन एक्स का जो प्रसार होता है वो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, पता है ना ये सभी को। तो यहाँ x की जगह देखेंगे आप, x की जगह 1/n है, फिर माइनस आएगा और ये रहेगा यहाँ 1/3, ठीक है ना। और एक्स क्यू, एक्स की जगह 1/n, तो यहाँ 1/n क्यू, फिर प्लस, और ये है 1/5 और यहाँ एक्स 5 है, एक्स की जगह 1/5 लिखोगे, n लिखोगे तो ये बन जाएगा इतना। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे, यहाँ से 1/n को कॉमन लें तो ये बनेगा 1/n का स्क्वायर, तो यहाँ 1 माइनस 1/3 और एक n कॉमन निकल गया तो 1/n स्क्वायर बचेगा, प्लस और भी टर्म्स होंगी, छोड़ो इनको, ठीक है ना। मान लो माना सहायक श्रेणी, मान लो माना सहायक श्रेणी सिग्मा बी एन इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर। अच्छा इस पर सिग्मा भी है, तब तुलना परीक्षण से, और ये बनेगा सिग्मा, तुलना परीक्षण से सॉल्व करेंगे ना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यू एन अपॉन वी एन करोगे ना, यानी 1/n स्क्वायर का यहाँ भाग लगाओगे तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू बचेगी 1/3 इंटू 1/n स्क्वायर, प्लस और भी टर्म्स आएंगी, लेकिन आपको पता है यहाँ n की जगह अनंत लिखोगे ना तो ये बनेगा 1 माइनस 1/3 और यहाँ 1/अनंत करोगे 0 आएगा, मतलब 1 आएगा, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब परिमित रहेगा। ओके, तो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 और परिमित आ गया तो आपको पता है हाइपर हार्मोनिक से, अब हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से देखेंगे आप सिग्मा, सिग्मा बी एन इज इक्वल टू है सिग्मा 1/n, लेकिन n पे क्या है घात, यहाँ 2 है, देखेंगे आप n पे घात कितनी है, यहाँ 2 है, और n पे घात 2 है तो देखेंगे यहाँ n पे घात जो p है, अगर वह p 1 से बड़ी हो जाए तो अभिसारी है, लेकिन यहाँ तो 2 है, क्योंकि p का मान 2 है जो कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो सिग्मा यू एन अभिसारी होगी, तो सिग्मा यू एन अभिसारी होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें एक और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना है हमें, क्वेश्चन नंबर लास्ट का है 16, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें 16 नंबर के क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 का 10, 10 का 10 नहीं है कोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का 10 देखें आप, कोई सा भी देख लो आप पहले।
14 का तीसरा अभी अभी कराया है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा भाग थोड़ी देर पहले ही कराया आपको, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 14 का 10वां भाग देखिए, और ये है यहाँ un इज इक्वल टू दे रखा है अपने लिए 1/n माइनस का log n प्लस 1/n। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें आपको एक log का फॉर्मूला बताया था आपके लिए, log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का x³ बाई 3 माइनस का, ये फॉर्मूला होता है log का। तो आप यहाँ देखेंगे 1 माइनस का log, अगर n का n में भाग दें, आपको पता है अलग अलग भाग दे सकते हैं, यानी n/n प्लस 1/n। ओके, इसको लिखोगे 1/n माइनस का log, अगर n का भाग n में दें तो एक बार जाएगा और साथ में 1/n और बच्चा। अब देखिए यहाँ x की जगह क्या है, यहाँ 1/n है, जैसे कि log 1 प्लस एक्स है ना, x की जगह 1/n है, पूरे में आपको क्या करना है 1/n रखना है। तो 1/n माइनस 1/2 और n² यानी 1/n का स्क्वायर, फिर प्लस का 1/3 और x³ यानी 1/n का क्यूब। ओके, 1/n से 1/n कैंसिल, माइनस माइनस प्लस होगा और ये बना 1/2 और 1/n²। या फिर एक काम कीजिए, आप देखिए यहाँ से 1/n² कॉमन लें, और जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो ये प्लस का 1/2 बचेगा और ये माइनस का 1/3n बचेगा। ओके, आप देखेंगे कि इसमें सहायक श्रेणी, तो माना सहायक श्रेणी, माना सहायक श्रेणी सिग्मा bn इज इक्वल टू सिग्मा 1/n²। अब तुलना परीक्षण से, तुलना परीक्षण से आप लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/bn निकालेंगे तो ये 1/n कट जाएगा, ये ब्रैकेट बच जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2 माइनस 1/3n प्लस। ओके, यहाँ से देखोगे तो यहाँ अनंत रखोगे 0 हो जाएगा, ओनली 1/2 बचा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 और परमित है, नॉट इक्वल टू 0 और परमित। तब देखिए नॉट इक्वल टू 0 है और ये परमित है, अगर नॉट इक्वल टू 0 और परमित है तो अब आप हाइपर हार्मोनिक का उपयोग करेंगे, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से। और इस हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का उपयोग करेंगे तो आप हाइपर हार्मोनिक से देखेंगे कि सिग्मा जो bn है उसकी वैल्यू है अपने पास 1/n²। तो यानी 1/n² है, यानी p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू 2 है। देखिए आप p की वैल्यू है ना 2 है, 2 1 से बड़ा है तो अभिसारी होगी ना, p इज इक्वल टू 2 1 से बड़ा, तब सिग्मा un अभिसारी है। ओके, इस कंडीशन में जो श्रेणी होगी वो अभिसारी होगी। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन अब आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, आपको हिंट देते हैं हम, लेकिन करना आपको होगा। अब ये कैसे होगा क्या होगा वो आप समझिए सब। आप यहाँ देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि un की वैल्यू 1/n है, और जो bn की वैल्यू है ना वो है log n+1 माइनस का log n। तो ये कहा है इसमें, तो सिद्ध कीजिए सिग्मा bn अपसारी है। अब क्या है, इसमें सिग्मा bn को अपसारी सिद्ध करवाया है, तो आपको पता है यहाँ log n माइनस log n है ना, इसको लिखोगे। देखो यहाँ जो un हुआ करता था ना उसकी जगह bn है, और जो आप bn मानते थे उसकी जगह un पहले ही दे दिया है, उल्टा un की जगह bn है इसमें और bn की जगह un है। ओके, यहाँ ये वैल्यू दे दी है, यहाँ जो bn मानते हैं ना आप तुलना परीक्षण में, इसकी वैल्यू आपको पहले ही दे दी है। तो आप देखेंगे यहाँ log n+1, देखो log m माइनस log n, तो ये होता है log m/n। ओके, तो इसको अलग अलग भाग दें तो थोड़ी देर पहले ही क्या है ना 1+1/n करोगे तो इसका जो फॉर्मूला है ना वो बनेगा, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, तो ये आएगा 1/n माइनस का आएगा ये
1/2 n² प्लस का 1/3 n³ ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आप यहाँ से 1/n को कॉमन लें, जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो 1 - 1/2n प्लस का 1/3n², ये टर्म बनेगी। अब यहाँ सहायक श्रेणी माना सहायक श्रेणी जिसको कि आप सिग्मा यू एन कहोगे अब, और वो या तो यहाँ से 1/n या फिर यहाँ से देखो 1/n। पहले जो वी एन मानते थे ना, तो वी एन यू एन की जगह ले लिया है। अब तुलना परीक्षण में क्या करोगे आप कि जो पहले सिग्मा यू एन अपॉन वी एन करते थे, अब वो यही लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब क्या है वी एन अपॉन यू एन करेंगे, तो आप 1/n से ये 1/n काट देंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 - 1/2n प्लस का 1/3n²। आप यहाँ n की वैल्यू है ना, अगर आप n की वैल्यू यहाँ अनंत रखोगे तो ये बनेगा 1 - 1/अनंत 0 प्लस ये भी 0, यानी 1 आया तो नॉट इक्वल टू 0 और परमित है, तो फिर आप हाइपर हार्मोनिक का उपयोग करोगे। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से तो यहाँ जो हाइपर हार्मोनिक है ना, उसमें देखेंगे आप कि जो बी एन यू एन है ना, सिग्मा यू एन इज इक्वल टू सिग्मा 1/n, एन पे घात 1 है ना, यानी पी की जो वैल्यू है ना वो 1 है, क्योंकि p इज इक्वल टू 1। अगर p की वैल्यू 1 है तो आप देखेंगे कि जो सिग्मा बी एन होगी, तब सिग्मा बी एन अपसारी है। ओके, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद आपकी क्लास कल रहेगी। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही।